हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 अक्टूबर से कुछ सावधानियां हैं जिन्हें कि हमें रखने की आवश्यकता होगी। कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही है, उससे क्या हमें लाभ होगा, क्या सावधानियां होंगी, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। क्योंकि देखिए, समय समय पर अलग अलग ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं और हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। तो बुध का परिवर्तन तो 20-25 दिनों में होता रहता है। तो बुध ही इस बार अब परिवर्तन जो इनका होने वाला है ये वृश्चिक राशि में होने जा रहा है और 24 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर लगभग 1 महीने का समय है। और इस 1 महीने के समय में बुध के क्या प्रभाव होंगे इसे समझेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में इनका गोचर करना बहुत ठीक नहीं माना जाता है। और ये जो गोचर काल है देखा जाए तो आपके ये षष्ठेश, ये आपके द्वादशेश और भाग्येश दोनों हैं, यानी कि 12वें और 9वें भाव के अधिपति होते हुए ये आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो यह स्थितियां बहुत ठीक ठाक नहीं दिखती, परंतु यहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक तो ये भाग्य से है, उस हिसाब से अच्छी बात है धन भाव में गोचर करना, परंतु द्वादशेश भी हैं और धन भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी है बुध के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ अच्छे परिणाम भी हैं जो कि हमें बुध देंगे। क्या अच्छे परिणाम देंगे, क्या सावधानियां होंगी, सावधानियों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले हम अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे ये भी समझते हैं। बुध का ये गोचर काल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध आप जानते हैं कि व्यापार, कम्युनिकेशन और जो लोग एडवाइस देने का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो या आप कोई भी बौद्धिक कार्य करते हो, तो वहाँ पर बुध का प्रभाव देखा जाता है। बहुत सारे और सेक्टर हैं जो कि बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पर बुध का प्रभाव होता है, परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो ये है। वाणी में बुध का बड़ा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वाणी से ही बहुत सारे कार्य, लगभग सभी कार्य वाणी से संबंधित होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए बुध की स्थिति जो परिवर्तित होती है उसका प्रभाव हर एक जनमानस पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप जॉब करते हो या प्रोफेशन में हो, सभी चीज़ें जाके बिजनेस में ही कहीं ना कहीं वहीं से निकल रही होती है, उनका उद्भव जो है वहीं से है। तो इसीलिए बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होगा आइए समझते हैं। बुध का एक गोचर काल आपको धन लाभ कराएगा। धन लाभ कैसा, जो कि ऐसा धन लाभ है जो कि अस्थाई है ना। धन भी अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं इनकी कैटेगरी। तो वो धन जो कि अस्थाई धन है, इस समय उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो सेविंग करना चाहते हैं, है ना, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जैसे एफडी करना चाहते हैं या एसआईपी वगैरह शेयर मार्केट में करते हैं, या और भी गवर्नमेंट की या तो पोस्ट ऑफिस वगैरह की अलग अलग स्कीम होती हैं यहाँ, या बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग सेविंग करते हैं। तो सेविंग करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। और ये समय होगा जिस समय कई बार आप देखेंगे कि आप अपने वाणी से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और लोग प्रभावित हो भी रहे हैं, परंतु इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि वाणी में एक गहराई होनी चाहिए, अहंकार नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि कई बार आप प्रभावित करने के चक्कर में अधिक बोल जाएंगे और अधिक बोलने की वजह से कई बार फिर आप समझते हैं कि लोग समझते हैं ये तो कुछ बोलता ही रहता है और उसकी वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अधिकता में हो जाए तो फिर उसका महत्व कम होता जाता है। इसलिए अपने वाणी को जितना आप संयमित रखें, जितना कम बोलें, उतना ही अच्छा माना जाता है। और आप को यदि इंटरेस्ट है गोल्ड वगैरह में, क्योंकि उस समय गोल्ड के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, परंतु यदि आपको इंटरेस्ट है और ज्वेलरी है बहुत सारी, तो इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें मौका मिल सकता है।
इसके अलावा आपको अचानक धन लाभ की स्थितियाँ भी यहाँ देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, और कई लोग गुप्त धन की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ऐसे लोगों को, या बहुत सारे लोग ऐसे जॉब करते हैं जहाँ पर इंसेंटिव मिलता है, यानी कि कुछ अच्छा काम करने से कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, तो ऐसी स्थिति में मौके मिल सकते हैं। और इसका प्रभाव उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री या विदेश में रहते हैं या रहना चाहते हैं, और वहाँ पर काम बार बार कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कि लीगल इशू नहीं है या कोई और इशू नहीं है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसकी वजह से हमसे ही कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर ये जो समय है, तो आपका दिमाग ना तिकड़मबाजी करेगा। तिकड़मबाजी का मतलब जैसे भी हो काम बनना चाहिए, तो ऐसा माइंड इसमें चल सकता है। तो जिसकी वजह से ये जो काम बार बार बिगड़ रहा था ना, तो वो बन सकता है इसमें। इसके अलावा बुध का जो प्रभाव है, आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी कई बार कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब हम समझते हैं कि बुध के जो प्रभाव हैं सावधानी के रूप में, वो कौन से हो सकते हैं, कहाँ पर सावधानी रखनी है, जहाँ हम गलतियों से बचें। एक तो मैंने पहले बताया कि वाणी में आपके लोग प्रभावित तो होंगे वाणी से, परंतु अहंकार नहीं होनी चाहिए या बहुत अधिकता नहीं होनी चाहिए बोलने में, बहुत ज़्यादा बोलने से बचना है। और यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बात की शेविंग की, तो शेविंग के साथ कई बार व्यय भी होगा, है ना, तो व्यय करने से बचना है। और बहुत सारे आज के समय में एप्लीकेशन वगैरह वेबसाइट आती है जहाँ पर आप बजटिंग कर सकते हैं अपनी, यानी कि सेविंग तो कर ही सकते हैं। और जैसे SIP की हमने बात की या गोल्ड वगैरह में, तो उन सब के तो तरीके हैं ही, परंतु सेविंग भी की जा सकती है, यानी कि अधिक खर्च से बचा जाए। एक तो सेविंग हो गई, पैसा है तो उसको भाई सेव करो, कहीं इन्वेस्ट करो, परंतु एक तरीका है कि अधिक खर्च यदि हो रहा है तो अपने आप खर्च को ट्रैक करिए, यानी कि उसे अच्छे से समझिए कहाँ पर क्या खर्च कैसे हो रहा है, उसे सेव करिए। और ऐसा ये नहीं जरूरी है कि ये चीज़ जो हमने बात की अधिक खर्च की या सेविंग की, तो ये कोई एक पर्सनल व्यक्ति की ही बात नहीं है। चाहे आप बड़ी कंपनी चलाते हो, छोटी कंपनी या दुकान चलाते हो, या किसी भी तरह कुछ भी करते हो, तो हर जगह बजटिंग की जा सकती है। एक तरीका सिस्टम बना सकते हैं कि कहाँ पर क्या कैसे खर्च हो रहा है, उसके अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना होगा, है ना, कि बजटिंग करनी होगी आपको। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। और विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ज़रा अच्छे से प्लानिंग करिएगा, गलतियाँ यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि विदेश यात्रा में कई बार थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है कि मंगल का प्रभाव होगा, मंगल और बुध की जो स्थिति भी युति भी होने वाली आगे चलते हैं, तो इसमें आपको धैर्य करना है, धैर्य रखना है, और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, यानी कि बहुत अच्छे से समझना है, और फिर ही कोई काम करना है। जल्दबाजी यहाँ करेंगे मुश्किलों में फंसेंगे। और हमने बात की थी कि जैसे आप ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि बहुत सारे तरीके लोगों के अपने अपने होते हैं। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा। इसमें यदि सोचेंगे कि चलो भैया मौका मिलने वाला है, लो जल्दी जल्दी लगाते जाओ, तो इस चक्कर में पता चला जो है वो भी खसक जाए। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हर एक काम को धैर्य के साथ, सावधानी के साथ, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें आपको नित्य प्रति क्या उपाय करना चाहिए, तो आप एक तो भगवान गणपति की आराधना करिए, और साथ में प्रयास करिए कि जैसे भी यदि संभव हो पाए आपसे हरी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। और हरा कपड़ा, जैसे हर दिन तो संभव नहीं होगा, तो बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं, या अपने खाने पीने में हरी चीज़ों को
इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हरी सब्जी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, तो अपनी दिनचर्या में जो है तो ये चीज़ों को शामिल करिए, चाहे कपड़ा पहनना हो या कोई खाने पीने वाली चीज़ हो या दान करना हो, तो ऐसा। और गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की भी सेवा करिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP हो या शेयर मार्केट हो या कहीं भी, तो जो इसके लीगल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। और कभी कोई निर्णय लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने से कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।